Hello everyone, this is Mithali. I'm a management consultant and I welcome you all for my 9th lecture. And today we are going to start the topic business level strategies. So this is also called as Michael Porter's generic strategies. So let's start. What is business level strategy? So business level strategy is an integrated and coordinated set of commitments and action the firm used to gain competitive advantage by exploiting core competencies in specific product market. It is also termed as Michael Porter's generic strategy. So now business level strategy की अगर हम बात करें, so business level strategy basically emphasizes for a particular business. ठीक है, यहाँ पे जो भी बातें होंगी या जो भी हम यहाँ पे बात करेंगे, जो भी हम स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, दैट विल बी ओनली फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस. ठीक है, सो बेसिकली इट इज़ अ कोऑर्डिनेटेड सेट ऑफ कमिटमेंट्स एंड एक्शन फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस टू गेन इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द मार्केट. और ये क्यों करना है हमें? क्योंकि इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था रीट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ा था. रीट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी तब यूज़ करते हैं जब फर्म प्रॉफिट में नहीं होती है. तो जब फर्म प्रॉफिट में नहीं होती है तो या तो हमें रीट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करना पड़ता है, जिसमें हमने टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन देखा था. सो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा फर्म हमें रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी का यूज़ करना पड़े हमारे बिजनेस के लिए. सो वी डू व्हाट, वी मेक बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज. ठीक है, if a firm, a corporate can have one business or it can have multiple businesses. अभी क्या है, each and every business को प्रॉपरली मार्केट में compete कराने के लिए, प्रॉपरली उसको एक competitive advantage दिलाने के लिए we make business level strategies. ठीक है, there is again a middle management here. एक middle management होती है जो कि हर एक business के लिए assigned होती है. ठीक है, हर business level के लिए आप अगर आपने 4 बिज़नेस रखे हैं तो हर बिज़नेस के लिए आपके पास में एक मैनेजमेंट टीम होती है जो कि पर्टिकुलरली उस बिज़नेस के लिए क्या होती है, उस बिज़नेस के लिए वो सारा कुछ वो देखती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है उस बिज़नेस की. सो यहाँ पे दे मेक अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस. वाई वी मेक इट ताकि हमारा बिज़नेस प्रॉपरली मार्केट में सर्वाइव करे, ताकि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो, ताकि हम प्रॉपरली अपना एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाएँ मार्केट में, अपने एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन कर पाएँ. ठीक है, सो फॉर ईच एंड एवरी बिजनेस वी मेक बिजनेस स्ट्रैटेजीज. ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिजनेस 1 जो स्ट्रैटेजी बनाएगी दैट इज़ ओनली फॉर बिजनेस 1. उनका कोई मतलब नहीं होगा बिजनेस 2 से. ठीक है, दे आर ओनली एम्फसाइजिंग ऑन बिजनेस 1. सिमिलरली बिजनेस 2 विल मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर ओनली बिजनेस 2. ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है बिजनेस 1 में क्या चल रहा है, दे आर ओनली कंसर्न फॉर बिजनेस 2. सो बेसिक यहाँ पे क्या है, वी आर मेकिंग स्ट्रैटेजीज फॉर पर्टिकुलर बिजनेस. इफ वी टॉक अबाउट माइकल पोर्टर स्ट्रैटेजी, सेम है वो, तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको, वी आर एक्सप्लेनिंग इट, क्योंकि माइकल पोर्टर स्ट्रैटेजी इज अगैन द सिमिलर, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, दोनों सेम होते हैं. तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, वी हैव टेकन हॉरिजॉन्टली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. हमने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को हॉरिजॉन्टली लिखा है, कॉम्पिटिटिव स्कोप को हमने वर्टिकली लिखा है. अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट हमने यहाँ पे 2 फैक्टर्स लिए हैं, कॉस्ट एंड यूनिकनेस. ठीक है, और अगर हम स्कोप की बात करें तो स्कोप आपके पास में या तो ब्रॉड हो सकते हैं या नैरो हो सकते हैं, जिसको हमने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज स्कोप के बगल में लिखा है, ब्रॉड टारगेट और नैरो टारगेट. अब हमने ये डायग्राम बनाया. नाउ अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो हमें मिलेगा कॉस्ट लीडरशिप. कॉस्ट लीडरशिप आपकी एक स्ट्रैटेजी होती है. डिफरेंशिएशन आपकी अगेन दूसरी स्ट्रैटेजी होती है. फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप, जहाँ पे आप एक नैरो टारगेट को डील कर रहे हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस में. अगेन फोकस्ड डिफरेंशिएशन, जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर टारगेट को आप डील करते हैं अपने यूनिक प्रोडक्ट से. ठीक है, बट माइकल पोर्टर की अगर हम बात करें तो सिर्फ ये 4 स्ट्रैटेजीज नहीं है. ठीक है, प्रीवियसली हम ये 4 स्ट्रैटेजीज पढ़ते थे, बट
क्योंकि बहुत ज़्यादा आज के डेट में एडवांसमेंट हो चुकी हैं, डायनेमिक वर्ल्ड है। सो वी हैव टेकन अगेन 4 के अलावा भी एक और स्ट्रैटेजी की बात हम अब करते हैं, इंटीग्रेटेड कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन, जहाँ पे आप कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं एंड आपका प्रोडक्ट भी यूनिक है। ठीक है, तो दीज आर द स्ट्रैटेजीज जिसको हम बोलते हैं माइकल पोर्टर्स स्ट्रैटेजी, जेनरिक स्ट्रैटेजी। ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप, फोकस्ड डिफरेंशिएशन, एंड फिफ्थ वन इज इंटीग्रेटेड कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन। अभी कॉस्ट लीडरशिप की अगर हम बात करें तो कॉस्ट लीडरशिप एक ऐसी स्ट्रैटेजी है वेयर अ कंपनी इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड प्रोडक्ट ऑन द मार्केट, मीनिंग इट इज़ चीपेस्ट। दे वॉन्ट टू कीप देयर प्राइस बहुत लो रखना चाहते हैं, चीप रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट सस्ता होगा तो आपके पास जो कस्टमर बेस है वो बहुत ज़्यादा होगा। इफ़ वी टॉक अबाउट कंज्यूमर के माइंडसेट में होता है कि वो कम पैसे में, बहुत तरह के कंज्यूमर आपको मिलेंगे। कुछ लोग जो होते हैं वो प्राइस पे डील करते हैं कि उनको कम प्राइस में अच्छी चीज़ें चाहिए, कुछ सोचते हैं कि प्राइस ज़्यादा भी हो जाए लेकिन हमें प्रोडक्ट अच्छी चाहिए। तो डिफरेंट कैटेगरीज होती है प्रोडक्ट की। लेकिन अगर हम बात करें, अगर इंडियन कस्टमर की हम बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम कस्टमर आपको ऐसे मिलेंगे जो कि सोचते हैं कि अगर हमें क्या है, कम प्राइस में अच्छी चीज़ चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे जो कंपनीज़ है वो टारगेट करती हैं अपने प्राइस पे, दे एम्फोसाइज मोर ऑन द प्राइस, ताकि वो अपने प्राइस को कम करेंगे तो कस्टमर बेस बढ़ेगा तो अगेन उनको प्रॉफिट होगा। सो कॉस्ट लीडरशिप इज एस्टैब्लिशिंग अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय हैविंग द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इन द इंडस्ट्री। ठीक है, उसके लिए उनको अपने प्राइस लो करने के लिए अपने ऑपरेशंस की भी जो है उनको ऑपरेशन कॉस्ट जो है उनको रिड्यूस करनी होगी, क्योंकि अगर आपकी ऑपरेशन कॉस्ट ही इंक्रीज़ होंगे तो आप अपने प्रोडक्ट के रेट को चीप नहीं रख पाओगे। सो फॉर दैट यू नीड टू रिड्यूस योर ऑपरेशन कॉस्ट। आप अपने ऑपरेशन कॉस्ट को अगर रिड्यूस करेंगे तभी आप कॉस्ट इफेक्टिव हो पाएंगे मार्केट में। सो कॉस्ट लीडरशिप एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पे कंपनीज क्या सोचती हैं, दे थिंक टू कीप द प्राइस एट द लोएस्ट। यहाँ पे अब मैं बात करूँ अगर एग्जांपल्स की, वॉलमार्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्राइसेस बहुत लो रखी जाती हैं, उनकी प्राइस बहुत लो होती है प्रोडक्ट्स की, तो इसीलिए कस्टमर बेस उनके पास ज़्यादा है। मैकडॉनल्ड्स की बात करें, बहुत आपको बर्गर मिलते हैं, आपको मिड डे मील मिलती है, वहाँ पे उनके पास सेगमेंट्स होते हैं एंड उनके रेट्स बहुत रीज़नेबल होते हैं ताकि आपका पेट भी भर जाए, पैसा भी कम लगे। ठीक है, बर्गर उनके बहुत ज़्यादा क्या अच्छे भी होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, सेकेंडली क्या होती है उनकी प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है उनके। सो बेसिकली दीज आर द एग्जांपल्स जहाँ पे उन्होंने जो कस्टमर बेस जो बनाया है वो अपनी जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो गेन की हुई है वो कॉस्ट लीडरशिप के अकॉर्डिंग गेन की हुई है। मींस दे कीप देयर प्राइस वेरी रीजनेबल, और उसके कारण क्या हो रहा है, एंड अगेन रीजनेबल रखने के साथ साथ ये भी है कि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, दे हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड इन द क्वालिटी। तो यहाँ पे क्या है कि उनका कस्टमर बेस बहुत बढ़ा हुआ है, उन्होंने आज अपने आप को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाया हुआ है मार्केट में। सो दिस इज टर्म्ड एज कॉस्ट लीडरशिप। अब हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी के बारे में। डिफरेंशिएशन मीन्स डिफरेंट, आप अपने आप को डिफरेंट रख रहे हैं, यू मेक योर सेल्फ यूनिक। So differentiation strategy allows a company to compete in the market with something other than lower price. Lower price यहाँ पे हम नहीं रख रहे हैं, हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसी फीचर्स या कुछ ऐसी क्वालिटीज़ डाल रहे हैं जो कि अदर हमारे कॉम्पिटिटर्स के पास में वो चीज़ नहीं है। ठीक है, और अपने आप को हम डिफरेंट रख के मार्केट में क्या कर रहे हैं, अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना रहे हैं। ठीक है, वी आर मेकिंग समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जिसके कारण हमें क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है मार्केट में। सो एग्जाम्पल्स आई हैव टेकन EUV व्हीकल्स, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, तो अभी ये क्या है, बिल्कुल डिफरेंट हो गई है इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इनकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम है, तो इन्होंने अपने फीचर्स में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाया है। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स अपने आप को डिफरेंट कर रही है, दे हैव अ यूनिक फीचर। ठीक है, इनका जो रनिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है, तो इनका प्राइस थोड़ा ज़्यादा भी है लेकिन लोग ले रहे हैं।
ठीक है। अब ये एक जो फीचर है इनके पास में, उसने क्या है, अपने आप को यूनिक किया है औरों से, और उस वजह से वो प्राइस ज़्यादा करके भी मार्केट में बेच रहे हैं, तो वो चीज़ बिक रही है। सेकेंडली आईफोन्स की भी अगर बात करें तो आईफोन्स की तो अपनी ही बात होती है, उनका एक अपना स्टैंडर्ड है, तो उनके फीचर्स डिफरेंट हैं, ठीक है, और उन्होंने अपने आप को यूनिक बनाया हुआ है और सारे मोबाइल से। दिस इज़ द रीज़न कि आईफोन महंगा भी होता है तो भी लोग उसको ख़रीदते हैं, ठीक है। लोगों की वो एक ख्वाहिश होती है कि हम आईफोन्स यूज़ करें, ठीक है। सो बेसिकली डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी टेल्स यू कि आप अपने आप को अलग कैसे करते हैं, और अगर आप आपके पास आपके प्रोडक्ट में कुछ यूनिक फीचर है तो आप अपने प्राइस हाई करके भी बेचेंगे तो भी लोग उसको लेंगे, ठीक है। Now focused cost leadership. Here we do what? Here we focus on a particular segment, particular target को हम फोकस करके क्या कर रहे हैं, अपने प्राइस को कम कर रहे हैं। Firm that compete based on price and target narrow market. हमने यहाँ पे एक नैरो मार्केट को सेगमेंट किया हुआ है, हमने टारगेट किया हुआ एक नैरो मार्केट को, और हमने उनके अकॉर्डिंग अपने प्राइस को क्या किया हुआ है, उनके अकॉर्डिंग अपने प्राइस को कम किया हुआ है, ठीक है। मीन्स वी हैव डिवाइडेड द सेगमेंट्स, और हमने एक पर्टिकुलर सेगमेंट को चूज़ किया, उसके अकॉर्डिंग अपना प्राइस कम करके हम उनको बेच रहे हैं। वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स। आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ विशाल के प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते होते हैं और वहाँ पे बहुत स्कीम्स चलती होती हैं। इन्होंने जो अपना, और ये इनके प्रोडक्ट्स बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बनाई जाती है जो कि प्राइस बहुत ज़्यादा सोचता है। सो बेसिकली विशाल डील्स हैव टारगेटेड सेगमेंटेड अ मिडिल क्लास फैमिलीज़, और उन्होंने वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स रखे हैं और प्राइसिंग भी अकॉर्डिंगली की है, ठीक है। मीन्स चीप करके प्रोडक्ट बेचते हैं वो, एंड उनकी प्राइस की क्वालिटी भी कम होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, अगेन प्राइस कम होता है इनका। तो दे एम्फसाइज मोर ऑन विच सेगमेंट, मिडिल क्लास फैमिलीज, ठीक है। अब पतंजलि की बात करें, पतंजलि की अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा में है ये, इनका एक इन्होंने जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं अगेन वो बहुत रीज़नेबल हैं। इन्होंने एक पर्टिकुलर टारगेट को सेगमेंट किया हुआ है, जो भी सेगमेंट जो है आयुर्वेदा पे ज़्यादा, आयुर्वेद प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ से प्रोडक्ट ले सकते हैं। मीन्स अपने आप को उन्होंने सेगमेंट जो चूज़ किया हुआ है वो आयुर्वेद यूज़र्स को चूज़ किया हुआ है, एंड उनके लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट बनाया है, जहाँ पे उन्होंने प्राइस कम करके उनको सेगमेंट करके काम कर रहे हैं। वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को चूज़ करके हमने प्राइस यहाँ पे कम की हुई है। तो या एग्जाम्पल अगेन विशाल एंड पतंजलि से सबको समझ में आ गई होगी चीज़ें। फोकस्ड डिफरेंशिएशन, an approach to competitive advantage in which a company attempts to outperform its rival by offering a product that is perceived by consumer to be superior than that of competitor even though its price is higher. यहाँ पे आपने फोकस किया हुआ है एक सेगमेंट को, लेकिन आपने प्राइस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ है। सेगमेंट हमने एक चूज़ कर लिया और हमने उनके लिए बनाया हुआ है। कुछ ऐसे सेगमेंट्स होते हैं, जो कुछ ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो कि क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते क्वालिटी में, उनको प्रोडक्ट अच्छा चाहिए, लग्जरियस चाहिए। तो यहाँ पे दिस स्ट्रैटेजी फोकसेस ऑन कि आप अपने फीचर्स को इतना यूनिक बनाओ और ताकि आपका प्रोडक्ट बिकेगा, प्राइस हाई होगा तो भी, और आपने एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए उसको बनाया हुआ है। तो अगर हम बात करें रोल्स रॉयस की या रॉयल इनफील्ड की, आपने देखा होगा उनका बहुत ज़्यादा टीवी में ऐड भी नहीं आता, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके पास अपना कस्टमर बेस है जो विदाउट ऐड भी प्रोडक्ट खरीदते हैं। उनको कोई जताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और आप लीजिए, क्योंकि लोग जानते हैं कि रोल्स रॉयस है तो वो अच्छा होगा ही होगा। वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, रॉयल इनफील्ड प्रीमियम प्रोडक्ट है, ठीक है। सो वो अपने क्या है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, प्राइस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और उन्होंने एक सेगमेंट चूज़ किया हुआ है जो कि राइडर्स का सेगमेंट उन्होंने चूज़ किया हुआ है, जो बाइक लवर्स हैं या जो जिनको बहुत ज़्यादा लग्जरियस कार पसंद है, उन्होंने वो सेगमेंट चूज़ किया हुआ है, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम कस्टमर्स का उनका बेस है, प्रीमियम कस्टमर्स के लिए प्रीमियम प्रोडक्ट, राइट।
नाउ फिफ्थ वन इज इंटीग्रेटेड कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, इंटीग्रेट किया हुआ है कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन को। हमने प्राइस भी कम किया हुआ है, यूनिक फीचर भी डाले हुए हैं प्रोडक्ट में, और दोनों को इंटीग्रेट करके हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। इंटीग्रेटेड कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स प्रोड्यूसिंग लो कॉस्ट प्रोडक्ट विथ डिफरेंशिएटेड फीचर्स भी डिफरेंशिएटेड है, एंड प्रोडक्ट भी हमने आप क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट भी अच्छी है, यूनिक भी है, एंड उसका प्राइस भी कम है। जिसका हमने एग्जाम्पल लिया है IKEA। IKEA इज़ बेसिकली इनटू फर्नीचर्स। दे हैव अ यूनिक फर्नीचर रेंज जिसका प्राइस भी बहुत रीजनेबल है। अगर हम बात करें रिलायंस जियो के फीचर्स, उनके जो प्लान से बहुत डिफरेंट है, और सबसे वो डिफरेंट प्लान के साथ ही मार्केट में आए थे, बट उनकी प्राइस बहुत रीजनेबल थी। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स जहाँ पे इन्होंने क्या किया, मार्केट को कैप्चर किया विथ इंटीग्रेटेड कॉस्ट लीडरशिप डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। अपने आप को डिफरेंट भी रखा दूसरों से, यूनिक फीचर्स भी दिए मार्केट में, एंड प्राइस भी कम रखा। ठीक है, तो दीज वर द स्ट्रैटेजीज विच वी कॉल बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज, और दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज माइकल पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रैटेजीज। सो विद द एग्जाम्पल्स, मैं एग्जाम्पल्स इसलिए लेती हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों, और ज़्यादा मीन्स एक प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट पिक्चर भी आपको दिखे कि हाँ, ये एग्जाम्पल्स जो होते हैं बेसिकली आपको क्लियर पिक्चर शो करते हैं कि हाँ, ये चीज़ ऐसे मार्केट में हो रही है, तो हाँ ऐसा है, रिलेट कर सकते हैं हम इनको इन सब चीज़ों से। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। Any problem, any queries, you can mail me on my email ID mithali.rani1, or you can text me on my comment box. और प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिए, क्योंकि you'll get more updates। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको और अपडेट्स मिलेंगे इसके बारे में। So please subscribe my channel, and we'll meet in our next lecture. Till then, have a good day. Thank you.